तो गाइस सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखिए। आमतौर पर ऐसे हादसे जो हैं होते रहते हैं। एक भाई पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाने के लिए रुकता है। बाइक है BS3 बजाज प्लेटिना, और जैसे ही ये इस बाइक के अंदर जो व्यक्ति है वो पेट्रोल डालता है, अचानक जो है इस बाइक के अंदर आग लग जाती है। तो देखा आपने, इस बाइक के अंदर आग लग गई और अब देखिए बाइक नीचे गिर गई। नीचे गिर गई तो इसके अंदर से पेट्रोल और निकलेगा और जो बाइक है वो और ज़्यादा आग पकड़ेगी। कोशिश करें जब भी आप जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर अपनी बाइक को फुल कराएं पेट्रोल से, तो साइड स्टैंड लगा के ही फुल कराएं। उससे बेनिफिट होगा। यदि ऐसा हो भी गया तो आग जो है वो ऊपर ही निकलती रहेगी, और इतनी देर के बाद जैसे इन्होंने इसको बुझा दिया, वो जो आग है उसको बुझा देंगे, और आपकी जो वायरिंग वगैरह है, टैंक वगैरह है, वो लगभग सेफ रहेगा। तो गाइज अब देखिए, अब बाइक के अंदर आ रहा है फ्यूल पंप, और देखिए ये है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन जैसे घूमती है, इसके अंदर कार्बन लगे होते हैं। देखिए स्पार्क हो रहा है। ऐसा ही स्पार्क जो है, जब हमारा बाइक के अंदर फ्यूल पंप घूमेगा, मोटर घूमेगी, तो उसके अंदर भी स्पार्क होगा। तो गाइज एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर आपने आर्मेचर देखे होंगे, जहाँ पर कार्बन घूमता है वो हिस्सा जो है ज़्यादातर कॉपर का बना होता है, और जब उस पर कार्बन टकराता है, जो आर्मेचर घूमता है, तो वहाँ पर स्पार्किंग होता है, जैसा कि मैंने आपको ड्रिल मशीन के अंदर दिखाया है। लेकिन गाइज जो बाइक का या कार का फ्यूल पंप होता है, उसके अंदर जो आर्मेचर लगा है, जहाँ पर जो है कार्बन घूमता है, वहाँ पर देखिए वो हिस्सा जो है वो सेल का बनाया गया है। ठीक है, अब सेल और कार्बन लगभग एक ही तरह के होते हैं। जब ये सेल के ऊपर ये कार्बन घूमेगा तो वहाँ पर नाम मात्र ही स्पार्किंग होगा, यानी कि लगभग ना के बराबर ही स्पार्किंग होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो गैप नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा भी गैप नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सेल है वो घर्षण से हल्का हल्का सा घिसता रहता है, और उसका जो फेस है उसके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, जिससे जब ये आपकी बाइक स्टार्ट होगी, उसके अंदर फ्यूल पंप घूमेगा, या कार है उसके अंदर जो फ्यूल पंप घूमेगा, तब वहाँ पर जो है नाम मात्र ही स्पार्किंग होगा, और यदि हो भी जाए हल्का फुल्का तो उससे जो है आग नहीं लग पाएगी। अब मैं आपको 2 उदाहरण और देता हूँ, जैसे कि ये देखिए अगला उदाहरण। तो गाइस देखिए, ये जो स्पार्क प्लग का तार है, मैंने एक तार यहाँ पे जोड़ा है और दूसरा तार अर्थिंग किया है। अब ये दोनों तार यहाँ पे आए हैं, तो मैं आपको सेल्फ लगा के दिखाता हूँ। सेल्फ लगा भाई। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो स्पार्क प्लग के अंदर आता है वो स्पार्क आ रहा है, जिससे कि पेट्रोल में आग लगती है। तो हम जो है इस ढक्कन के अंदर पेट्रोल डालते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ इसमें आग लगती है नहीं। पेट्रोल डाल भाई। और डाल थोड़ा, बस ठीक है, भर गया। तो गाइस देखिए, हमने जो था इसके अंदर पेट्रोल डाल दिया है, और अब मैं दोनों तार जो है इसके अंदर डुबो देता हूँ। दूसरी तार पकड़। चल भाई सेल्फ लगा। तो गाइस देखिए, इसके अंदर स्पार्किंग हो रहा है। मान लीजिए ये स्पार्क जो है जो फ्यूल पंप है उसके अंदर हो जाता है, तो आग नहीं लगेगी, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है। ठीक है, अब मैं चेक कराता हूँ आपको ये जो पेट्रोल है वो सही है या नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिना कटिंग के ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको उड़ा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं पेट्रोल जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो हमने आपको दिखाया कि इसके अंदर आग जो है वो इसलिए नहीं लगी क्योंकि इसके अंदर जो था ऑक्सीजन ही नहीं होता। तो गाइज अब मैं आपको देता हूँ दूसरा उदाहरण। एक तो मैंने आपको दिखा दिया, अब दूसरा देखिए। यहाँ पर जो है हमने एक बोतल ली है और बोतल के अंदर जो है थोड़ा पेट्रोल डाल दिया है। मान लीजिए आपकी जो बाइक है उसके अंदर थोड़ा पेट्रोल डाला है, ठीक है, और उसके अंदर यदि स्पार्क हो जाता है तो देखिए आग लगती है नहीं। अब हम जो है माचिस की जलती हुई तीली जो है इसके अंदर डालते हैं, जैसा कि आपने वो क्लिप देखा पेट्रोल पंप पर आग वाला, सेम वैसे ही यहाँ पर होगा। देख सकते हैं जो तीली है वो अंदर गई और अंदर जाके बुझ गई, लेकिन जो आग है वो ऊपर ही है। वो ऐसा इसलिए गाइज क्योंकि ऊपर की तरफ जो है ऑक्सीजन है,
इसको एयर मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए ऊपर तो आग लग गई लेकिन नीचे आग नहीं लगी। तो अब हम दोबारा से आपको दिखाते हैं क्या ये पॉसिबल होता है नहीं, नीचे आग लगती है नहीं। तो देखिए हमने अब दूसरी तीली जलाई और दूसरी तीली जला के इसके अंदर डाल दी, फिर से आग ऊपर लगी और नीचे जो है देखिए बिल्कुल धुआं हो गया, क्योंकि नीचे जो है ऑक्सीजन ही नहीं है और माचिस की जो तीली थी वो नीचे जाके वो बुझ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि बाइक में ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपने यदि वो क्लिप देखा भी है, जो उस बाइक के अंदर जो आग लगी है वो बाहर से लगी है, न कि अंदर से। आप देखिए इस क्लिप को ध्यान से, वो आग बाहर से लगी है, ठीक है, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन उसको मिल रही है। अब करते हैं कुछ सावधानियों की बात। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ज़्यादातर जो ये हमारा जो पेट्रोल टैंक है, पेट्रोल टैंक के अंदर जो आग लगती है वो ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम जो है अपनी बाइक को धूप में खड़ा करते हैं तो जो हमारा बाइक में पेट्रोल डला है वो गर्म हो जाता है, वो गर्म होने के कारण वो जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है। और जैसे हम जो अपनी पेट्रोल टैंक है उसका ढक्कन खोलते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो उसके अंदर से जो है वो गैस जो इकट्ठा होती है वो एकदम से बाहर आती होगी। कई बार आपने ऐसा देखा भी होगा, जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं तो अंदर से एक आवाज़ भी आती है, साइन देखी, तो वो गैस की होती है। और जैसे वो गैस बाहर निकलती है तो क्या होता है, जैसे ही वो जो गैस है किसी स्पार्क के संपर्क में आती है तो तुरंत ही जो है वो आग पकड़ लेती है। जैसा कि उस वीडियो में भी हुआ जो आपने देखा, उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ। तो गाइज आप जो है दूसरी सावधानी बरत सकते हैं। जो आपकी बाइक है BS6 बाइक है, उसके अंदर आप हमेशा 2 लीटर से ऊपर पेट्रोल रखेंगे, ठीक है। यदि आप 2 लीटर पेट्रोल अपनी बाइक में हमेशा रखते हैं, उससे कम नहीं होने देते, तो गाइज उसका फ़ायदा आपको ये होगा, जो फ्यूल पंप है उसको हवा नहीं मिलेगी, ठीक है। हवा नहीं मिलेगी तो जो है उसके अंदर कभी भी ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। अब जैसे वो अंदर डूबा रहेगा, मान लीजिए आप खुद को ही लगा लीजिए, यदि आपको कोई पानी के अंदर आपकी जो गर्दन है उसको डुबो दे तो क्या होगा, आप जो है पानी के अंदर सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो वैसा ही जो फ्यूल पंप है, यदि वो पेट्रोल के अंदर डूबा रहेगा तो क्या होगा, उसमें स्पार्क हो भी जाए, उसकी तार आपस में मिल जाए, कार्बन में कोई गड़बड़ हो जाए, फ्यूल पंप के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट किसी भी तरीके से हो जाए, तो क्या होगा गाइज, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी जो है आग नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप हमेशा बाइक के अंदर 2 लीटर पेट्रोल तो रखें, BS6 के अंदर, खासकर जो हीरो की बाइक है, क्योंकि कुछ बाइकें होंडा वगैरह की है जैसे बाइकें, उनके जो फ्यूल पंप है कंपनी ने पहले ही नीचे दे दिए हैं, पेट्रोल टैंक के अंदर नहीं दिए, वो नीचे दे दिए हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो है जो फ्यूल टैंक है वहाँ पर जो है यदि कोई ऑक्सीजन वगैरह कहीं से पहुँच भी जाती है तब भी जो है जो फ्यूल टैंक है हमारा उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और गाइज यदि आप बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाना चाहते हैं तो कोशिश करें दोपहर के समय न डलवाएं, क्योंकि यदि आप सुबह और शाम के समय जो है पेट्रोल बाइक के अंदर डलवाते हैं, एक तो वो माइलेज ज़्यादा देता है, बाइक को पिकअप ज़्यादा देता है, ठीक है। तो दोपहर के समय जो है पेट्रोल ना डलवाएं तो ज़्यादा बेहतर। यदि ज़रूरी है तो फिर तो डलवाना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आपको पता है कि आप सुबह शाम पेट्रोल पंप के पास से गुजरते हैं तो आप सुबह ही पेट्रोल डलवाएं या फिर शाम के समय पेट्रोल डलवाएं, उससे जो है आपकी बाइक के जो है वो और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।